नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता पहली बार सामने आई। कांग्रेस से बीजेपी में आई एमएलए लवली की तारीफ की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर अटैक के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आई है। दिल्ली के गांधीनगर विधानसभा में आयोजित एसोसिएशन ऑफ होलसेल रेडीमेड गारमेंट्स के डीलर्स की 50वीं स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिरकत की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा और स्थानीय विधायक अरविंद सिंह लवली भी मंच पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में क्षेत्रीय विधायक अरविंद सिंह लवली की खुले दिल से प्रशंसा की और उनके कार्यों को सराहा। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी जमकर तारीफ की और देश के व्यापारिक विकास में उनके योगदान को रेखांकित किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगे क्या कहा, सुनिए। आज मुझे सच में बहुत प्रसन्नता है गांधीनगर के मेरे भाई बहनों के बीच में पहुंच के। मैं चाहूंगी इतनी हुमस भरी गर्मी में भी खड़े खड़े पूरी जनसभा अटेंड करने वाले मेरे आप सभी भाई बहनों के लिए जोरदार तालियां। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे बड़े भाई, केंद्रीय राज्य मंत्री, भारत सरकार और इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद भाई हर्ष मल्होत्रा जी, एक बार जोरदार तालियां भाई हर्ष जी के लिए। और इस विधानसभा के लोकप्रिय हर दिल अजीज, जिन्होंने कहा कि दादा से लेकर के पोते तक जो यहाँ की जनता से जुड़े हैं, बहुत ही सीनियर हमारे साथी विधायक, पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय भाई लवली जी का भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने मुझे आज के इस कार्यक्रम में आने का मौका दिया। हम सबके परम आदरणीय विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आदरणीय कपिल खन्ना जी को भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूं। मेरे भाई अनिल गोयल जी, जो कि विधायक हैं, डॉक्टर हैं और लगातार पूरी दिल्ली में कैसे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े उसके लिए चिंतित रहते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। मेरी बहुत ही प्रिय बहनें और दिल्ली नगर निगम में पार्षद प्रिया कंबोज जी, नीलम चौधरी जी, हमारी मोनिका पंत जी, आपको भी मैं बहुत बहुत यहाँ पे पधारने का साधुवाद देती हूँ। यहाँ के अध्यक्ष इस मार्केट एसोसिएशन के आदरणीय भाई नरेश सिक्का जी, पहले तो मुझे लगा कोई सिक्योरिटी पूरा माइक वाइक लेकर के, कह रहे अध्यक्ष भी इतने एक्टिव होते हैं, हमें पता नहीं था। नहीं तो अध्यक्ष बैठते हैं, खाली इशारा करते हैं, आधे राइट जाओ, आधे लेफ्ट जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो बहुत ही जुझारू और एक्टिव अध्यक्ष जी को देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। जेके जैन जी और उपस्थित मेरे सभी आदरणीय बंधुओं, आदरणीय उत्तम जी को भी प्रणाम। कोई छूट जाए तो भाई क्षमा करना। आदरणीय संचालक जी भी बैठे हैं, उनको भी मेरा प्रणाम। जीतू भाई और मैं बहुत सारे मेरे शालीमार बाग विधानसभा के भी मेरे भाइयों को मैं देख रही हूं। तो मैं कह रही थी अभी लवली जी को, मैंने कहा देखो भाई गांधीनगर में ये मत मानना, आधे से ज्यादा तो हमारी विधानसभा वाले भी यही हैं। बहुत ही आनंद आता है जब एक ऐसी शख्सियत से मिलती हूं जिन्होंने दिल्ली सरकार में बड़े ऊंचे ऊंचे पदों को संभाला, परंतु उसके बावजूद भी एक कॉज के लिए, दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए बिना किसी लालच के, स्वार्थ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, ऐसे मेरे भाई लवली जी। तालियां कम है भाई, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। मैं जब उनकी शख्सियत को देखती हूं, आज उनके लिए कोई भी ओहदा कम था, मंत्री का, मुख्यमंत्री का, जो उनको मिल जाए उनकी शख्सियत के आगे छोटा है। इतना उनका एक्सपीरियंस है दिल्ली में काम का,
परंतु फिर भी एक साधारण विधायक के रूप में उन्होंने हमारे साथ खड़े रह करके दिल्ली के विकास को आगे बढ़ाने की शपथ ली। जब मैं हर्ष जी कुछ ऐसे लोगों को देखती हूं जो ना केवल स्वार्थ के कारण यहां से वहां, वहां से यहां बंदरों की तरह उछाल मारते हैं, जिनके अपने पल्ले कुछ नहीं होता पर वो दूसरों को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, तब उनकी शख्सियत को देख के मुझे शर्मिंदा लगता है कि आज जिस चीज के लिए दिल्ली को जरूरत है, ऐसे लोग जो दिल्ली के लिए मेहनत कर सके, दिल्ली के लिए अपना विजन रखते हो और दिल्ली को जो पिछले 10-12 सालों में बिल्कुल पिछड़ गई उसको आगे बढ़ाने की ताकत रखते हो। जब ऐसे लोग मिल करके एक मंच पे आते हैं तो समझिए कि सारी बाधाएं टूट जाएंगी और फिर से दिल्ली विकास के नए पथ पे आगे बढ़ेगी। मैं आज गांधीनगर वालों को 2 उपहार देना चाहती हूं भाई। चाहिए कि नहीं चाहिए? इतने हल्के में नहीं, दंड से बोलो। वो कहा था ना लवली जी ने, नहीं तो वापस ले जाऊंगी। चाहिए उपहार? तो 2 उपहार मैं आज आपकी मुख्यमंत्री दीदी आपके लिए लेके आई है। एक तो हमने अपने भाई अरविंदर सिंह लवली जी को पूरे यमुना पार का जिम्मा दे दिया है। उनको यमुना पार विकास बोर्ड का अध्यक्ष बना करके आपको समर्पित करती हूं। एक माला पहनाओ भाई साहब, एक माला पहनाओ। यहां आने से पहले ही अधिसूचना जारी करके आई हूं, क्योंकि मैंने आज के दिन के लिए रोकी थी कि मैं जब जाऊं तो अपने यमुना पार वालों के लिए उपहार लेके जाऊं। तो आपसे पूरे यमुना पार की जिम्मेवारी, देखो 2 नग मिल गए आपको, 2 नगीने। एक तो केंद्रीय मंत्री आपके सांसद हैं और दूसरा वो कहा ना यमुना पार के मुख्यमंत्री। भाई मुझे अपना वर्कलोड भी तो डिवाइड करना है। तो ऐसे भाई जिनको हमेशा यमुना पार की चिंता सताती थी, ये सड़क, ये नाली, ये पार्किंग, ये खड़ंजा, ऐसे सभी विषय वो लगातार आके मुझसे चर्चा करते रहे। हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके पिछले 6 महीने में कि दिल्ली में क्या क्या बेहतर हो सकता है, अच्छी योजनाएं हो सकती है, उसके लिए हमेशा बड़े भाई के तरह आपने मुझे गाइड किया है। आगे भी आपका इसी प्रकार का सहयोग मुझे मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और दूसरा उपहार तो पूछो। दूसरा उपहार मेरे यमुना पार के भाई बहनों के लिए यह है कि मैंने आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी को भी कह दिया है और लवली जी को भी कह दिया है कि यमुना पार का बजट आप लोग जितने काम करवाना चाहते हैं उसके एस्टिमेट बनाइए। ये चिंता मत कीजिए कितना बजट लगेगा। जो बजट चाहिए आपको वो बजट मैं आज अभी से आपको सैंक्शन कर रही हूं, केवल फाइल बनवाना आपका काम है। दोनों को बोल दिया मैंने, लवली जी को भी और सांसद जी को भी। पूरे यमुना पार को ताकत के साथ फिर से दिल्ली के विकास में अग्रिम श्रेणी में हम खड़ा करेंगे। बधाई देती हूं आदरणीय मोदी जी के द्वारा बनाए हुए इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के लिए अपने सभी यमुना पार के भाई बहनों को कि जिनको इतना सुंदर ये एक्सप्रेस वे मिला है, जिससे हमारी जीवन, हमारी दिनचर्या बहुत सुलभ होने वाली है। एक और उपहार है आप लोगों के लिए। दिल्ली में डीटीसी बसेस जो चलती थी, अभी इतनी पिछले सालों में उनकी क्या रूट होने चाहिए, किन रूट पे वो बसेस चलनी चाहिए थी, बहुत ही बेतरतीब तरीके से वो अपना काम कर रही थी। पहली बार दिल्ली सरकार ने
अपने पूरे के पूरे परिवहन विभाग को रिवाइव किया है। उसमें इलेक्ट्रिक बसेस की बहुत बड़ी फ्लीट जोड़ी है और पूरे के पूरे उनके रूट जो होते हैं उसकी हम मैपिंग फिर से कर रहे हैं और उसकी शुरुआत उस रूट मैपिंग की कि कहां से बस चलेगी, कहां खत्म होगी, ताकि किसी भी रूट पे ना कमी रहे, ना बहुतायत रहे, ना फालतू हो, ना कम हो। और इस दृष्टि से जो शुरुआत हम करेंगे वो यमुना पार से करेंगे। पूरे रूट को दोबारा से फिक्स किया जाएगा। अधिकतम बसेस जितनी जरूरत पूरे यमुना पार को है वो दी जाएगी और इसकी शुरुआत यमुना पार से की जाएगी। एक बहुत बड़ी संख्या दिल्ली की यमुना के इस पार रहती है और जो मां यमुना के स्वच्छ होने का इंतजार कर रही है। मैं आपको चौथे उपहार के रूप में ये कहना चाहती हूं कि मां यमुना का जो अविरल रूप है वो आपको समय के साथ बेहतर, सुंदर और बेहतर दिखाई देना शुरू होगा। पूरे यमुना पार में पानी की लाइन, सीवर की लाइन तरीके से हो। जहां जहां पानी की पाइपलाइन नहीं है वहां पे पानी की पाइपलाइन बिछाई जाए। जहां जहां पार्किंग की दिक्कत है वहां नहीं मल्टीपल पार्किंग बनाई जाए। जहां शौचालय नहीं है वहां शौचालय बनाए जाएंगे। इतना विश्वास दिलाती हूं कि आपकी ये मुख्यमंत्री दीदी ना डरेगी, ना थकेगी, ना हारेगी। जब तक दिल्ली को दिल्ली के अधिकार ना मिल जाए वो आपके साथ संघर्ष करती रहेगी। लगातार आपके साथ संघर्ष करने का मेरा प्रण है। केवल आज गांधीनगर मार्केट को मैं जो कहना चाहती हूं, आपके 50 साल पूरे होने पर दिल की गहराई से आपको बधाई और अभिनंदन। और एसोसिएशन ऑफ होलसेल गारमेंट, रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन को मैं कहना चाहती हूं, आप तो मोदी जी के सपनों को पूरा कर रहे हैं। मोदी जी हमेशा से स्वदेशी की बात कहते हैं और हम सबको भी, हर भारतीय को यही आह्वान करते हैं कि हम स्वदेशी अपनाएं, देश में निर्मित अपना सामान। और आपके द्वारा यहां पर जो रेडीमेड गारमेंट की दिशा में जो क्रांति लाई गई है उसके लिए मैं अपने सभी व्यापारी भाइयों को, सभी औद्योगिक भाइयों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूं। आपने पूरे दिल्ली में इनकम का बहुत बड़ा स्रोत खड़ा किया है। आपने वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए हमारा मान सम्मान बढ़ाया है। आज मैं ये जानती हूं कि जो लोग कल तक साउथ दिल्ली में घूमते थे आज गांधीनगर की मार्केट में आकर के खरीदारी करना पसंद करते हैं। इसको इसी तरीके से बढ़ाना है। भारतीय प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो, क्वालिटी बेहतर हो और पूरे देश विदेश में हमारे इन प्रोडक्ट का नाम हो, मिलकर के इस दिशा में जाना है। जब मोदी जी कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो मैं कई बार सोचती थी कि हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट का कौन सा प्रोडक्ट बेहतर है। तो मुझे आज आप सबके बीच में आकर के ये विश्वास है कि हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के जो रेडीमेड गारमेंट हैं यही हमारी यहाँ की स्पेशलिटी है और इसी प्रोडक्ट को हमें आगे बढ़ाना है। इस मार्केट को नई ऊंचाइयों पे लेके जाना है, एक इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है। और इसके लिए मुझे आपके विधायक और सांसद जी की ओर से जो भी सुझाव आएगा उसे मैं बिना किसी देरी के लागू करने का प्रयास करूंगी। आप सबको फिर से मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। ये 50 साल का स्वर्णिम सफर आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि आप और आगे बढ़े, तरक्की करें और अपने साथ देश को आगे लेकर के जाएं। भारत माता की, भारत माता की।
अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।